छत्तीसगढ़ में चुनाव के नतीजे आ रहे हैं जिसमें बीजेपी को बढ़त मिल रही है। इतनी बढ़त की जो है कहीं न कहीं एक हैरानी भी है कि जो एग्ज़िट पोल थे वो लगातार विफल हो रहे हैं और जब लगभग 54 से 55 सीट पर जो है बीजेपी को बढ़त अभी वर्तमान में दिखाई जा रही है। हमारे साथ अमित साहू जी मौजूद हैं। किस तरह से देख रहे हैं भैया जो बीजेपी को जो सीटें मिली उसको? मैं अगर सन 1951 की बात करूं भारतीय जनसंघ की, उसके बाद 1977 की बात करूं जनता पार्टी की, उसके बाद जब 1980 में 6 अप्रैल सन 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, जब हमारे सर्वमान्य नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रथम बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्होंने प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन में स्वप्न देखा था और पूरे गर्व के साथ कहा था कि पश्चिमी घाट को खंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये कहने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। यही चरितार्थ जो है छत्तीसगढ़ की धरती पर हुआ है। आज छत्तीसगढ़ कमल खिल चुका है। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस नामक अंधेरा था वो छट चुका है, नए सूरज का उदय हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब बनने जा रही है। इस अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ की करोड़ों जनता को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो भरोसा पुनः भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जताया है, दिखाया है, उसके लिए मैं हृदय से आप सबको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। क्या बीजेपी को आशंका थी इतनी सीटें जो है आ जाएंगी 2023 के चुनाव में? देखिए, हम शुरू से भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, जब से कांग्रेस की सरकार 2018 से बनी थी तब से हमने इसके सारे काले कारनामों को लेकर सड़क की लड़ाई लड़ी। इनके सभी कुकर्मों को लेकर हमारे सारे विधायकों ने सदन की लड़ाई लड़ी। सड़क की लड़ाई और सदन की लड़ाई दोनों छत्तीसगढ़ की जनता के सामने हमने लाकर चौराहे पर खड़ा किया इनके सारे काले कारनामों को, और छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा कि वास्तविक में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को जो जनता ने 3/4 से अधिक बहुमत दिया था, इतनी बड़ी सत्ता सौंपी थी, मगर उस पर ये कांग्रेस की सत्ता ने एक भी नया काम छत्तीसगढ़ की धरती पर नहीं किया। इसी का नतीजा है कि फिर से जनता का विश्वास भाजपा के प्रति हुआ। मेरा आखिरी सवाल है और ये जनता का भी सवाल है कि उन्होंने बीजेपी को वोट तो दिया लेकिन वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं जान पा रहे हैं। क्या आप बताएंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकते हैं? देखिए साहब, ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, तो एक सामान्य सा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। ये विषय पार्लियामेंट बोर्ड का है, ये विषय केंद्रीय नेतृत्व का है। केंद्रीय नेतृत्व जिनको भी एक छोटे से सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के रूप में अपॉइंट करेगी, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सहृदय स्वीकार करेगा। 2 नाम जो है लगातार राजनीतिक गलियारों में घूमते हैं मुख्यमंत्री के चेहरे, एक प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और दूसरा नाम ओपी चौधरी जी का है। क्या दोनों में से कोई एक चेहरा हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसे तय कर दे वो भाजपा का चेहरा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं के अंदर नेतृत्व की क्षमता होती है और इस प्रदेश को चलाने के लिए एक छोटा सा भाजपा का कार्यकर्ता ही सक्षम है। हमारे साथ मौजूद थे अमित साहू जी और निश्चित तौर पर जो है बीजेपी की बहुत बड़ी जीत है और आने वाले समय में ये तय होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी अभिषेक दास के साथ प्रियांशु कश्यप, रायपुर, छत्तीसगढ़।